हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी ऑनलाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और आज जो लेसन हम पढ़ेंगे वो है लेसन नंबर 24 जिसका नाम है त्रै चिकली मुतोरे। तो त्रै चिकली मुतोरे जो है इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसके कितने टायर होंगे। तीन चिकली, त्रै चिकली ए मुतोरे, 3 टायरों वाली एक इंजन वाली गाड़ी या व्हीकल। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है आप इसको रिक्शा टाइप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो रिक्शा नहीं होता। तो इसको जो है बहुत ही आपको कमोबेश यहाँ पर नज़र आएगी इटली में इस किस्म की व्हीकल। अगर कोई नज़र भी आएगी तो किसी दुकान वाले के पास होगी जो कि पीछे थोड़ा बहुत सामान रख के लेके जा रहा होगा। तो इसको त्रै चिकली मुतोरे बोलते हैं और इसका जो इंजन पावर है वो 50 सीसी से ज़्यादा है और जो स्पीड है मैक्सिमम जो है वो 45 की स्पीड है इसकी। ठीक है, तो ये त्रै चिकली मुतोरे हो गई या फिर चिकलो मुतोरे जो है वो मिलता जुलता है। फ़र्क जो है सिर्फ इतना है कि चिकलो मुतोरी जो है उसके जो इंजन है वो 50 था और इसका इंजन 50 से ज़्यादा है। वो जो है 2 टायर और 3 टायरों वाली हो सकती थी और ये सिर्फ और सिर्फ 3 टायरों वाली है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो व्हीकल्स हैं ये इतना मिक्स कर देती हैं, इनके इंजन स्पीड्स इतने मिक्स होती हैं कि जब इनके क्वेश्चन मिल के आएंगे, मतलब मिक्स होके आएंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आपका जो माइंड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और एक दफ़ा पढ़कर आप ये नहीं सोचें कि आप पतंते बी का टेस्ट दे देंगे और आप पास हो जाएंगे। तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि तैयारी कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि एक एक बार चैप्टर करके हम एग्ज़ाम के लिए चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और चीज़ें इतनी मिक्स कर जाती हैं आपस में कि आपको हर चीज़ ही लगता है कि ये सेम ही है, लेकिन वो होता ऐसा नहीं है। तो एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा 25 चैप्टर्स जो हैं वो रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको ज़बानी जो है वो याद आए कि आपने आधा ही पढ़ा और आपको पता चल गया कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तब आप जाया करें एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब आप ये देख लें कि त्रै चिकली मुतोरे और चिकलो मुतोरे में कितना स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर, कंटिन्यू करते हैं इसको। और बाकी जो इसके रूल रेगुलेशन है रिविज़ियोने के वो सेम है चिकलो मुतोरे के, मोटरसाइकिल के और त्रै चिकली के। कि फ़र्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके 4 साल बाद फ़र्स्ट टाइम रिविज़ियोने होगी और फिर पीरियोडिकली जो है हर 2 साल बाद रिविज़ियोने होगी। मैं रिविज़ियोने के बारे में बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता रिविज़ियोने क्या होती है। रिविज़ियोने जो है वो एक सेंटर होता है जो जिनके पास अथॉरिटी होती है और उनके पास मैकेनिक वगैरह होती हैं। वो आपकी व्हीकल जो है जैसे कार, मोटरसाइकिल, चिकलो मोटोरी, जो भी व्हीकल हैं जिस पर आप सफ़र कर सकते हैं, आप उनको देंगे। वो चेक करेंगे कि हाँ इसमें सब कुछ ठीक है, क्या ये रोड पे चलाने के काबिल है। तो वो सब कुछ चेक करेंगे। अगर कोई काम है तो वो कहेंगे इस चीज़ को ठीक कराओ, तब हम आपको रिविज़ियोने का सर्टिफिकेट देंगे। आप उसमें वो काम करवाएंगे, ठीक करवाएंगे और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। उसका मतलब है कि आपको इजाज़त है कि 2 साल तक इसको आप आराम से रोड पर चलाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी नहीं आएगी कि जिससे कोई एक्सीडेंट हो सके। तो उसको रिविज़ियोने बोलते हैं और इटली में आप रिविज़ियोने के बगैर कोई भी व्हीकल को रोड पर नहीं निकाल सकते। अगर रिविज़ियोने ना हुई और आप वो गाड़ी व्हीकल चला रहे हैं तो आपको बहुत भारी जुर्माना हो सकता है। तो पढ़ते हैं, क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ए त्रै चिकली मुतोरे, ये जो 3 टायरों वाली जो मोटर है या जो व्हीकल है, सोनो ए व्हीकली, ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। ए मुतोरे जिसका इंजन है। ए त्रै रोते सिमित्रीची, सिमित्रीची कहते हैं सिमेट्रिकल, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक, बिल्कुल एक एक्सिस पे, लेवल पे। कहते हैं कि ये 3 टायरों वाली जो है एक गाड़ी है। तो बिल्कुल इसके नाम से ही पता चल जाता है त्रै चिकली 3 टायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये त्रै चिकली मुतोरे, ये जो त्रै चिकली 3 टायरों वाली जो एक गाड़ी है, सोनो ए व्हीकली, एक व्हीकल है। कौन मुतोरे दी चिलिंद्राता सुपीरियोरे 50 क्यूबिक मीटर। तो इसकी जो इंजन पावर है वो 50 सीसी से ज़्यादा है। तो ये सवाल भी वेरो है।
क्वेश्चन नंबर 3 है त्रै चिकली मोटोरे, ये जो 3 टायरों वाली जो मोटर है, जो गाड़ी है, सोनो ए व्हीकली ए मोटोरे अवेंती una velocità massima per costruzione superiore 45। कहता है कि त्रै चिकली जो है इसकी स्पीड 45 से ज़्यादा कर सकते हैं आप, या 45 से ज़्यादा की स्पीड पर जा सकती है। तो ये सवाल भी वेरो है। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रै चिकली मोटोरे sono soggetti revisione dopo 4 anni della prima immatricolazione। immatricolazione कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, सक्सीवमेंटो ओनी दुए आनी, सक्सीवमेंटो कहते हैं आगे आगे, मतलब अगले 2 साल बाद। तो ये मैं इंट्रो में बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि पहली रजिस्ट्रेशन के बाद 4 साल बाद आप रिविजन कराएंगे और फिर हर 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रै चिकली मोटोरे सोनो व्हीकली, ये 3 टायरों वाली एक गाड़ी, ए मोटोरे के पोसोनो एसरे condotti senza patente। सेंजा कहते हैं विदाउट, बगैर, पतंते कहते हैं लाइसेंस को। तो क्या इस सवाल को बताने की ज़रूरत है? ऐसी कोई चीज़ है साइकिल के अलावा जो आप बगैर लाइसेंस के चला सकें इटली में? तो ये क्वेश्चन गलत है। वो कहता है कि आप त्रै चिकली मोटोरे को बगैर लाइसेंस के चला सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रै चिकली मोटोरे सोनो costituiti da un motociclo e un sidecar। अच्छा, वो कहता है त्रै चिकली मोटोरे है, आप पिक्चर में देखें एक मोटरसाइकिल और उसके साथ एक छोटी सी कार। तो कह रहा है कि इसको जो है वो त्रै चिकली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, इसको त्रै चिकली नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रै चिकली मोटोरे सोनो व्हीकली, एक व्हीकल है कौन मोटोरे दी चिलिंद्राता इन्फीरियोरे 50। कह रहा है कि जो इसका इंजन पावर है वो 50 सीसी से कम है। ए अवांती वेलोसिटà massima पर costruzione fino a 45, और स्पीड 45 तक ही जा सकती है। तो ये क्वेश्चन गलत है। ये जो इसकी डेफिनेशन है यही गलत है, क्योंकि स्पीड 50 से ज़्यादा हो सकती है, 45 से ज़्यादा स्पीड हो सकती है वेलोसिटà, और इंजन जो है वो भी 50 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रै चिकली मोटोरे नॉन सोनो soggetti revisione periodica। कहता है कि इसकी रिविजने पीरियडिकली करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर 2 साल बाद रिविजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी व्हीकल जो है उसकी रिविजने इटली में गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर 2 साल बाद की जाए। तो आई होप सो त्रै चिकली भी आपको समझ आ गया हो। इसको जो है जितने भी ये चैप्टर्स हैं या जितने भी वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, इनको रिपीट करके पढ़ें, पिछले वाले भी रिवाइज़ किया करें, तब आगे बढ़ा करें, तभी आप पतंते बी की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और मैं मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।